Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel J&K Ideal Academy. So, dear friends, we were discussing about Moors and important characteristics of Moors. So, dear students, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमने थोड़ा अधूरा छोड़ा था। जो characteristics of Moors हम पढ़ रहे थे और इसके important features जो थे, तो I would like to discuss it from the very beginning, we have discussed Moors and its important definitions and various examples of Moors. So let us remind that first, and after that we will continue our discussion regarding characteristics of Moors. But before starting the lecture, as usual, I would like to ask all the new students who are coming to this channel to subscribe the channel and to share it as much as they can, so that this channel may reach all those students who are in search of good lectures regarding specialization part of JKSSB female supervisor. So my dear students, don't hesitate to share this channel to others so that all the students, all the candidates, all those aspirants who are preparing for this very exam, they can have access to this channel. So dear students, let us discuss the definitions of, the meaning. We'll discuss first the meaning and the origin of the word Moors, and after that the definitions, the important examples and various characteristics of Moors. So let us start from the meaning and definitions. Now, when we talk of the meaning of Moors, actually I had told you that Moors is a Latin term. Moors जो है ये एक Latin term है. Latin term से इसको derive किया गया है और ये represent करता है जो एंशिएंट रोमन्स थे उनके जो वेरियस सेक्रेड कस्टम्स थे, उनके जो अपने कल्चर में जो उनके कस्टम्स पाए जाते थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उन कस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म का वो यूज करते थे वो टर्म थी मोर्स, एंड दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द टर्म मोर्स. नाउ इट इज सिंगुलर फॉर्म, यू कैन सी इट इज सिंगुलर फॉर्म इज मॉस. ये आप देख सकते हैं, मॉस इसकी सिंगुलर फॉर्म है. ठीक, तो असल में अगर हम ये मोर्स देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन किसने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में किया, तो जैसे हम फोकवेज भी पढ़ रहे थे, फोकवेज का जो इंट्रोडक्शन है वो किया W.G. समर ने, और इसी तरह से मोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया W.G. समर ने. तो ये आप देख सकते हैं यहां पे. The term Moors was introduced in the subject of sociology by W.G. Summer. तो Moors क्या होते हैं असल में जब डिफरेंट फोक वेज एक परमानेंट कैरेक्टर, परमानेंट नेचर हासिल करते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है, और ये एक खास जगह लेते हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मोर्स में, जैसे कि हम अभी एग्जांपल्स में देखेंगे. Now, let us first see the various examples of Moors. What are the various examples of Moors? ताकि हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि Moors क्या है. देखिए, हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है. प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, टेकिंग केयर ऑफ द डिजीज्ड पीपल, जो बीमार लोग होते हैं उनका ख्याल रखना, एंड एज ओल्ड पीपल, उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना, या स्पीकिंग द ट्रूथ, ये चीजें जो है इनका हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत हासिल होती है हमारी सोसाइटी में. एंड दीज थिंग्स आर बैक्ड बाय सम मॉरल सेंस, इनके पीछे एक मॉरल सेंस भी होता है. तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोर्स जो हैं, मोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर सोसाइटी एंड दे आर बैक्ड बाय मॉरल सपोर्ट. इनके पीछे एक मॉरल सपोर्ट होता है. तो ये चीजें हमारी सोसाइटी में एक हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक परमानेंट नेचर भी इख्तियार किया है हमारी सोसाइटी में. देखिए, अगर कोई बंदा हमारी सोसाइटी में एल्डर्स की रेस्पेक्ट नहीं करता, या बच्चों की देखभाल नहीं करता, या बीमार लोगों की देखभाल नहीं करता, या ऐसे कोई काम नहीं करता विच आर बैक्ड बाय मॉरल सपोर्ट, नाउ दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ मैनरलेस पर्सन. तो उस इंसान को क्या कहा जाएगा? ये मैनरलेस है, इसके पास मैनर्स, गुड मैनर्स नहीं है. सो दीज आर द मोर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर सोसाइटी. नाउ लेट अस
सी द वेरियस डेफिनेशंस की तरफ देखेंगे हम। मैकवर और पेज ने कैसे डिफाइन किया, ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि मैकवर और पेज, गिलिन एंड गिलिन या एडवर्ड सैपिर की डेफिनेशन, तो थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे हम। मैकवर और पेज की अगर हम डेफिनेशन देखें, ये कहते हैं कि व्हेन द फोकवेज हैव एडेड टू देम कंसेप्शंस ऑफ ग्रुप वेलफेयर, ठीक है, जब फोकवेज में ऐड हो जाता है, अभी तो फोकवेज हमने देखा है, फोकवेज में जब एडिशनल एक एलिमेंट ऐड हो जाता है वो है कंसेप्शंस ऑफ ग्रुप वेलफेयर, तो उस टाइम क्या कहते हैं, उस चीज को मोर्स कहते हैं। सो वी कैन से फोकवेज प्लस सोशल वेलफेयर। फोकवेज इसके साथ जब ऐड होता है एक ग्रुप वेलफेयर, एक सोशल वेलफेयर, दैट इज कॉल्ड मोर्स, ठीक है, उस चीज को हम मोर्स कह सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और तमीज एक पैदा हो जाती है कि गलत क्या है और ठीक क्या है, ठीक है। मोर्स के साथ, मोर्स जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं सोसाइटी में, इनके साथ एक सेंस ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज को हम मोर्स कह सकते हैं। इसके बाद गिलिन की डेफिनेशन हमने देखी थी। इसमें हमने पढ़ा कि मोर्स आर द दोज कस्टम्स एंड ग्रुप रूटीन्स which are brought by the members of the society to be necessary to the group's continued existence। तो ये वो रूटीन्स हैं, ये वो ग्रुप कस्टम्स हैं, रूटीन्स हैं जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी खुद पैदा करते हैं ताकि ये सोसाइटी जो है इसकी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इंश्योर की जाए, यानी ये सोसाइटी जो है ये कंटिन्यू रहे, इसका खात्मा ना हो, ठीक है। ये गिलिन एंड गिलिन की डेफिनेशन है। और मैंने इससे पहले भी बोला था आपको कि जो डेफिनेशंस हैं इनकी तरफ आप खास तवज्जो दें और इनसे क्वेश्चंस डिराइव करने की कोशिश करें। ये हमने पहले भी कहा था। सो दिस इज अ हिंट, यू कैन सी वेरियस डेफिनेशंस रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स एंड यू कैन डिराइव क्वेश्चंस फ्रॉम दोज डेफिनेशंस। इसके बाद अगर हम देखें एडवर्ड सैपिर की डेफिनेशन, इन्होंने भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो द टर्म मोर्स इज बेस्ट रिजर्व फॉर दोज कस्टम्स विच कैन नॉट बी फेयरली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फीलिंग ऑफ द राइटियसनेस और रॉन्गनेस। तो ये थोड़ी सी मिसटाइप है यहां पे। तो ये वो कस्टम्स है रिजर्व, ये मोर्स जो है इज बेस्ट रिजर्व फॉर दोस कस्टम्स, ये उन कस्टम्स के लिए यूज किया जाता है जिनसे हमें पता चलता है कि गलत क्या है और ठीक क्या है। सो दीज आर द वेरियस डेफिनेशंस व्हिच आर गिवन बाय वेरियस स्कॉलर्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ मोर्स। नाउ लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक। जो हमारा असली टॉपिक है आज वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्स। Now, what are the various characteristics, various features of Moors? Now, the first characteristic is Moors are regulators of social life. Moors जो है ये regulators of social life है, इनसे हमारी social life जो है वो regulate हो जाती है, क्योंकि अगर ये Moors सोसाइटी में ना पाए जाए तो हमारी सोसाइटी में chaos and confusion होगा। Although Moors जो है informal की अगर हम बात करें तो these Moors are not backed by law, but These are backed by moral support। एंड अगर ये मोर्स हमारी सोसाइटी से निकल जाए तो हमारी सोसाइटी में chaos and confusion फैल जाएगा। Our society will be full of chaos and confusion if these moors are removed from our social setup। Now, so that is what I mean to say that moors are the regulators of social life। इसका ये मतलब है कि मोर्स जो है हमारी सोशल लाइफ को रेगुलेट करते हैं एंड इनके पीछे एक मॉरल सपोर्ट होता है, ये मॉरली राइट होते हैं, ये मोर्स जो है ये मॉरली राइट होते हैं, ठीक, एंड देयर वायोलेशन इज मॉरली रॉन्ग। इनकी वायोलेशन अगर हो जाए तो हम कहते हैं कि ये मॉरली गलत बात है, कि अगर हम एल्डर्स की खिदमत ना करें, अगर हम बच्चों की देखभाल ना करें, अगर हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम ना करें तो हम कह सकते हैं कि दीज थिंग्स आर मॉरली रॉन्ग, ठीक। तो इसके बाद अगला जो डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है मोर्स आर रिलेटिवली मोर परसिस्टेंट। अगर हम कंपेयर करें कंपेरेटिवली टू द फोकवेज, अगर हम कंपेयर करें मोर्स को फोकवेज के साथ, ठीक है, फोकवेज भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, फोकवेज भी कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू फोकवेज मोर्स आर मोर परसिस्टेंट देन फोकवेज, दे आर मोर कंटिन्यूड, दे हैव मोर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस देन फोकवेज, ठीक है। तो ये कह सकते हैं मोर्स आर रिलेटिवली लॉन्ग लास्टिंग देन ऑर्डिनरी फोकवेज। तो यही मतलब है इसका कि मोर्स जो है ये अगर हम कंपेयर करें इनको फोकवेज के साथ तो फोकवेज आर नॉट सो लॉन्ग लास्टिंग देन मोर्स। मोर्स ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इनकी लाइफ ज्यादा होती है,
इनकी सोसाइटी में एक ड्यूरेशन ज्यादा रहती है, एंड इन फैक्ट दे इवन बिकम ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे और एक कैरेक्टरिस्टिक वो है मोर्स वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप और टाइम टू टाइम। मोर्स वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप और फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ मोर्स जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दीज मोर्स अंडरगो सर्टेन चेंजेस। मोर्स जो है, जब हम एक जनरेशन की बात करें या इसके बाद अगली जनरेशन की बात करें, तो अगली जनरेशन में इन मोर्स की शक्ल थोड़ी डिफरेंट होगी, एंड दैट इज व्हाट वी मीन टू से दैट मोर्स एंड दे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक टाइम से दूसरे टाइम तक हम जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जब हम जाते हैं, तो ये मोर्स जो है दे अंडरगो सर्टेन चेंजेस, इनमें कुछ चेंजेस आती हैं। तो वी कैन से मोर्स आर डायनामिक इन नेचर। मोर्स आर डायनामिक। फोकवेज में हमने कहा था फोकवेज आर स्टैटिक। फोकवेज आर स्टैटिक इन नेचर, दे आर नॉट डायनामिक, बट व्हेन वी टॉक ऑफ मोर्स दे आर मोर डायनामिक, दैट इज दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। एक ग्रुप की अगर हम बात करें, यहां पे कुछ मोर्स होंगे, अगले ग्रुप की अगर हम बात करें, वहां पे कुछ डिफरेंट मोर्स होंगे। एक जनरेशन की अगर बात करें तो डिफरेंट काइंड के मोर्स होंगे, अगली जनरेशन की या प्रीवियस जनरेशन की बात करें तो उसमें इनकी शक्ल कुछ डिफरेंट होगी। सो दैट इज व्हाट वी मीन टू से दैट मोर्स वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके साथ साथ इसका यह मतलब भी है कि एक ग्रुप में जो प्रोहिबिटेड है वो दूसरे ग्रुप में अलाउड हो सकता है। ठीक है, वो अनदर ग्रुप में ये हो सकता है अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं, वी ईट, मतलब साफ साफ चीजें हम खाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सोसाइटीज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो गंदी चीजें भी खाते हैं। ठीक है, तो वहां पे वही चीज ठीक मानी जाती है। सो इसका मतलब है कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक जब हम जाते हैं तो ये मोर्स भी डिफर हो जाते हैं। ठीक, और वी कैन से एस्किमोज की हम एग्जांपल देंगे कि दे फॉर एग्जांपल ऑफन प्रैक्टिस फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड मींस फीमेल बच्चों को मार देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर ये चीज देखी जाए तो ये क्या है, ये एक क्राइम माना जाता है, ये एक गलत बात मानी जाती है। नाउ इन दैट वेरी सोसाइटी, इन द सोसाइटी ऑफ एस्किमोज, दिस थिंग इज गुड, बट इन आवर सोसाइटी दिस इज नॉट गुड। सिमिलरली सती सिस्टम की बात करेंगे। सती जो सिस्टम है, दिस वाज कंसिडर्ड मॉरल इन द एंशिएंट, नॉट सो एंशिएंट लाइक वी कैन से 2 centuries ago, 3 centuries ago, जब तक राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने ब्रह्मो समाज इंप्लीमेंट किया, उन्होंने फिर सोशल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट की, और उसके साथ साथ फिर ये अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर बैन कायम की। ठीक है, तो लेकिन एट दैट टाइम सती वाज कंसिडर्ड एज ए मॉरल थिंग, बिकॉज एक औरत को अपने हस्बैंड के साथ जल जाना ये एक अच्छी बात मानी जाती थी। लेकिन आज की सोसाइटी में अगर हम बात करें तो यही चीज गलत मानी जाती है। सो पास्ट जनरेशंस, पास्ट टाइम्स एंड दिस टाइम, दीज मोर्स हैव अंडरगॉन सर्टेन चेंजेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मोर्स आर ऑफन बैक्ड बाय वैल्यूज एंड रिलीजन। मोर्स जो है, इनको पीछे इनका बैक जो होता है, इनके पीछे बैक जो होता है, सर्टेन वैल्यूज एंड रिलीजन बैक दीज मोर्स। लाइक इसी सती की फिर से बात करेंगे। सती सिस्टम जो था, दिस वॉज अ रिलीजियस रिचुअल which was practiced by the Hindu ladies. So this had a religious support behind it. Similarly, we can see that female infanticide. क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है, इससे लोगों को लगता था कि हमारी इज्जत जो है एक बेटी की पैदा होने से कम होती है। सो दिस वॉज बैक्ड बाई वैल्यूज। तो ये चीजें जो है, मोर्स आर ऑफन बैक्ड बाय रिलीजियस सपोर्ट और बाय वैल्यूज, यही इसका मतलब है। और इसके बाद थोड़ी सी और हम देखेंगे, लाइक मोर नॉर्मली रिसीव द सैंक्शन बैकिंग ऑफ वैल्यू एंड रिलीजन। व्हेन दिस ऑकर्स दे बिकम सेटल मोर पावरफुल एंड माइंडिंग।
जब अब इनको रिलीजियस सपोर्ट मिलता है, वैल्यूज का सपोर्ट मिलता है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इनको ये जो मोर्स हैं दे बिकम मोर पावरफुल, क्योंकि इनके पीछे एक सपोर्ट अब रहता है। ठीक, लाइक यहां पे देखेंगे एग्जांपल्स, 10 कमांडमेंट्स ऑफ क्रिश्चियंस, 8 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धिज्म, लाइक जो 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म का, ठीक है, या 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म, जो 3 उसूल हैं जैनिज्म के, आपने पढ़े होंगे। तो ये चीजें जो है दे हैव सम रिलीजियस सपोर्ट एंड दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ मोर्स। तो 10 कमांडमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ 8 प्रिंसिपल्स, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म, these are all Moors. These are all examples of Moors which have some religious backing, जिनके पीछे religious backing है। इसके बाद देखेंगे laws. Laws are also Moors. Laws जो हैं ये भी हम कह सकते हैं Moors हैं, ठीक है, and they have some legal support behind them. Law जो है it is the most formal means of social control. देखिए, हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल की बात की थी, और फॉर्मल में हमने देखा कि जिनके पीछे लीगल सपोर्ट होता है, लेकिन इनफॉर्मल के पीछे हमने देखा जिनके पीछे कोई लीगल सपोर्ट नहीं होता, जो सोसाइटी में यूं ही क्रिएट हो जाती हैं और जो सोसाइटी में मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाती हैं। दीज आर इनफॉर्मल elements, informal techniques of social control. Now, coming to the formal techniques of social control, the first and the foremost among them are the laws. Now, laws are the first important formal technique which is followed in order to ensure social control. Social control को maintain करने के लिए सबसे जो important चीज है वो है law, कानून, मॉडर्न सोसाइटी में। क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो पूरी सोसाइटी में क्योस एंड कंफ्यूजन, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, हर कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में हो सकती है, ठीक है। एंड लॉज अपीयर ओनली इन सोसाइटीज वेयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड गवर्नमेंट इज फाउंड। लेकिन लॉ वहां पे ही पाई जाती है जहां पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम गवर्नमेंट है। जब भी गवर्नमेंट होगी तो तभी तो लॉज पास होंगे, ठीक है। कल ही अगर हम देखें, एक लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में, लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल, श्री अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में रिगार्डिंग द एसटी स्टेटस टू द पहाड़ीज। पहाड़ीज के लिए एसटी स्टेटस, ठीक है, जम्मू कश्मीर के, दैट वाज रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो उनके लिए एक मतलब हम कह सकते हैं एक एसटी स्टेटस दिया गया। नाउ दिस इज अ लॉ, दिस हैज बिकम अ लॉ, बट दिस हैज बिकम अ लॉ ओनली व्हेन द गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स। जब गवर्नमेंट है तभी तो लॉ बनती है, अदरवाइज we can, there is no question of framing a law when there does not exist any government. Now, let us see some definitions of law. J.S. Rosek, how does he define this term law? Laws are a form of social rule emanating from political agencies. देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। लॉ जो है ये एक सोशल रूल है, सोशल रूल। इंप्लीमेंट तो ये सोसाइटी पे होता है, लेकिन ये बनता है, ये इमेनेट यानी इमर्ज होता है कहां से? फ्रॉम ए पॉलिटिकल एजेंसी, दैट इज द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट से इमर्ज होके, गवर्नमेंट से इमेनेट होके ये लॉ जो है ये इंप्लीमेंट कहां पे होती है? ये सोसाइटी में इंप्लीमेंट होती है। सो J.S. Rosek says that laws are a form of social rule emanating from a political agency. Now, Roscoe Pound, how does he define law? Law is an authoritative canon of value laid down by the force of politically organized society. Politically organized society. ये एक authoritative canon है, मतलब ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा उसूल है, authoritative उसूल, जो ले डाउन करता है कौन? एक politically organized society, that is again the government. ठीक है, again the government. गवर्नमेंट इस लॉ को बनाता है और इंप्लीमेंट करता है कहां पे? सोसाइटी में। सो इट इज एन अथॉरिटेटिव कैनन एंड अथॉरिटेटिव प्रिंसिपल, एक उसूल है जो गवर्नमेंट बनाता है और सोसाइटी में इंप्लीमेंट करता है। इयान रॉबर्टसन, ही आल्सो हैज डिफाइंड दिस लॉ। अ लॉ इज सिंपली अ रूल। लॉ जो है ये एक सिंपली एक कानून है। A law is simply a rule that has been formally enacted by the political authority and it is backed by the power of the state.
ठीक है, ये एक ऐसा कानून है, ऐसा रूल है जो एनेक्ट करता है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल अथॉरिटी, और इसके पीछे जो बैक होता है वो पावर ऑफ द स्टेट होता है। स्टेट हियर मींस अ पॉलिटिकल स्टेट लाइक ए कंट्री, ठीक है, द गवर्नमेंट। वी कैन डिसाइड ऑल दीज मीनिंग्स फॉर द टर्म स्टेट हियर। नाउ कमिंग्स एंड वाइज, they have also defined, in a political sense law is the body of rules made by the government. Law जो है body of rules है, a set of rules है made by the government for the society। ठीक है, तो अगर हम इन सारी डेफिनेशंस की का जिस्ट एक देखें, इन सारी डेफिनेशंस का एक इनको सम अप करें, तो इसका मतलब यह है कि लॉ एक ऐसा रूल है, ऐसा प्रिंसिपल है जिसको गवर्नमेंट फ्रेम करके सोसाइटी पे इंप्लीमेंट करता है ताकि इस सोसाइटी में क्योस एंड कंफ्यूजन ना हो, इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसमें सिक्योरिटी मेंटेन रहे एंड इसमें सोशल वेलफेयर मेंटेन रहे। यह होता है लॉ। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉज भी हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज लॉ, दिस इज द फॉर्मल टेक्निक ऑफ एंश्योरिंग सोशल कंट्रोल इन ए सोसाइटी। ये एक फॉर्मल टेक्निक है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, लॉज फाउंड ओनली इन पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज। लॉज जो है ये कहां पे पाई जाती हैं? लॉज आर फाउंड ओनली इन पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज। वो सोसाइटीज जो पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो वहां पे ये लॉज पाई जाती हैं, जो पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, यानी जहां पे गवर्नमेंट पाई जाती हो। पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड मीन्स वेयर देयर एग्जिस्ट इज एनी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर देयर एग्जिस्ट इज एनी गवर्नमेंट। पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जहां पे एग्जिस्ट होगी वहीं पे लॉज भी एग्जिस्ट होते हैं। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, लॉ इज कॉल्ड लॉ ओनली इफ एनेक्टेड बाय प्रॉपर लॉ मेकिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, हेंस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस थॉट, डिलिबरेट अटेम्प्ट्स एंड केयरफुल प्लानिंग। लॉ को उसी टाइम लॉ कहा जाता है जब ये एनेक्ट की जाती है किसके जरिए से? बाय लॉ मेकिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी एक लेजिस्लेटिव बॉडी इसको एनेक्ट करती है। लाइक इन इंडिया वी कैन से, हमारी कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा जो हमारा पार्लियामेंट है वहां पे लॉज एनेक्ट होते हैं, तो तभी उसको लॉ कहा जा सकता है जब ये लॉ मेकिंग बॉडी जो हमारा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव बॉडी, वो इस लॉ को एनेक्ट करे। ठीक है, तो ये लॉ जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस थॉट। इसके पीछे जो एक सोचो विचार होता है हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, इसके पीछे डिलिबरेट अटेम्प्ट्स होते हैं और इसके पीछे केयरफुल एक प्लानिंग होती है। ऐसे ही नहीं लॉ बनाया जाता कि जो भी इसके रिपरकशंस या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बाद में देखे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब लॉ बनाया जाता है तो उससे पहले उसकी एक प्लानिंग बनाई जाती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। ठीक है, एंड ओनली आफ्टर दैट, ओनली आफ्टर planning all these things, ensuring all these things, then law is framed and then law is enacted. Again, law is written, definite, clear, precise and unambiguous. ठीक है, लॉ जो है ये क्लियर होता है, डेफिनेट होता है, रिटन होता है और अनएम्बिग्यूअस होता है। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं होती, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको अंडरस्टैंड करने में कोई मसला नहीं होता। इट इज नॉट एम्बिग्यूअस। ठीक है, इट इज ये एक क्लियर लॉ होता है, एक क्लियर कानून होता है। अगेन, लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल विदाउट एक्सेप्शन इन आइडेंटिकल सर्कमस्टेंसेस। लॉ जो है ये हर किसी पे एक साथ इंप्लीमेंट होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लॉ का। लॉ किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा नहीं होता है। हाँ, लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस कुछ कम्युनिटीज के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की होंगी वो हो सकती है, अदरवाइज लॉ अप्लाइज फॉर ऑल इन आइडेंटिकल सर्कमस्टेंसेस। वायोलेशन अगर होगी लॉ की तो फिर क्या होगा? इट इज फॉलोड बाय पेनल्टीज एंड पुनिशमेंट्स डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो इस लॉ के वायोलेशन के लिए कुछ पुनिशमेंट्स या पेनल्टीज भी डिटरमाइन करती है। ठीक है, एंड लॉज आर रिटन एंड रिकॉर्डेड। लॉज जो है लिखे हुए होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं। लॉज आर नॉट द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द पर्संस अगेंस्ट होम दे आर डायरेक्टेड। देखिए, जिनके खिलाफ लॉ बनाया जाता है इसमें उनकी कोई कंसेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल लॉज, इंडिया हैज रिसेंटली रिप्लेस्ड जो इंडिया में था इंडियन पेनल कोड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्ट किया था, उसको रिसेंटली इंडिया ने
रिप्लेस किया और अपने कानून क्रिमिनल लॉज जो है, क्रिमिनल और सिविल लॉज, वो इंडिया ने एनेक्ट किए जो प्रीवियस हमारा पार्लियामेंट सेशन था उसमें। तो उसमें जो क्रिमिनल लॉज में जो लॉज बनाए गए हैं, दैट इज नॉट, दे हैव नॉट बीन फ्रेम्ड आफ्टर द कंसेंट ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, तो जो लॉज किसी के अगेंस्ट बनाए जाते हैं उनमें उसकी कंसेंट नहीं होती। एंड लॉज आर डायनेमिक एंड सब्जेक्ट टू चेंज। लॉज जो है ये डायनेमिक होते हैं, इनमें चेंज भी हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, ये स्टैटिक नहीं होती। तो दीज आर सम फॉर्मल कंट्रोल्स ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ सोशल कंट्रोल। ठीक है, तो ये हमने देखा लॉज एंड मोर्स एंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्स। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इसके आगे जो भी हमारा सिलेबस होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है यहां पे ही खत्म करते हैं हम। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर बहुत ही पसंद किया होगा। और मेरी फिर से एक बार गुजारिश है तमाम नए स्टूडेंट से जो यहाँ पे आते हैं कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।